प्रश्न 8 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को की थी। बाद में फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को 21 अक्टूबर 1943 को सौंपा गया। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 9 ऋग्वेदकालीन प्रतिनिधि संस्थाएं सभा और समिति के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर पहला सभा ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। सभा मुख्य रूप से अविद्यजन एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। इसमें स्त्री भी भाग ले सकती थी। इसके सदस्यों को सुजान कहते थे। इसका प्रमुख कार्य राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता प्रदान करना था। दूसरा समिति ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। यह आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। इसके माध्यम से आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता था। प्रश्न 10 चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन की असुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासनिक राजघराने से व्यक्ति को दिया जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई थी राज्य मंडल वालनाडु नाडु कुर्मन कोट्टम। अधिकारियों का उच्च वर्ग पेरुदंड्रम एवं निम्न वर्ग सेंद्रम कहलाता था। चोल प्रशासन की सबसे मुख्यतः विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। परांतक प्रथम के उत्तर में मेरुर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। प्रश्न 11 दिन ए इलाही क्या था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ई में दिन ए इलाही या तहीद ए इलाही देवी ईश्वरवाद नामक एक नया धर्म परिवर्तित किया। इस नवीन धर्म में दीक्षा के लिए इतवार का दिन निश्चित किया गया था और इस दीक्षा के दौरान व्यक्ति को अकबर का प्रिय उद्घोषित अल्लाहू अकबर कहना पड़ा था। दिन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल एवं हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। प्रमुख सिद्धांत पहला परमात्मा एक है। दूसरा सभी धर्म परमात्मा की दृष्टि में समान है। तीसरा अकबर परमात्मा का प्रतिनिधित्व है। चौथा भोग घमंड निंदा करना एवं दोषारोपण करना महापाप है। प्रश्न 12 ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था में सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इनमें उनके भूमि संबंधित एवं अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए और वे केवल खेतिहार मजदूर बनकर रह गए। दूसरा किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। तीसरा भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। चौथा कृषि उत्पादन में विदेशी या आयात के लिए खोल दिया गया, जिससे ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को क्षति होने लगी और वे मजदूर बनने पर विवश हो गए।